क्या नाम आपका? मेरा नाम नीरज कुमार राठौर है। वार्ड नंबर 30 से भाजपा अधिकृत प्रत्याशी हूँ। आपने चुनाव में खड़ा होने खड़ा होने का मुख्य उद्देश्य मेरा जो वार्ड नंबर 3 की जो जनता है, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनकी जो समस्या है, उनको मैं व्यक्तिगत रूप से या सरकार के सहयोग से उनको पूरा कर सकूँ। और क्या क्या समस्याएं आपके वार्ड के अंदर है? वार्ड की जो मूलभूत प्राथमिक समस्या है, मतलब मूलभूत समस्या यही है कि सड़क, पानी, सफाई। क्या नाम आपका? मेरा नाम किशोर सिंह राठौर है। बीजेपी से पार्टी प्रत्याशी का हस्बैंड हूँ। और अपने क्या क्या समस्याएं हैं? जो भी जवान नगर में जैसे पानी भराने की समस्या है, लाइटों की समस्या है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है, और कई सड़कों पर पानी भरा रहता है, सड़कों की भी समस्या है, नाली की समस्या है, सफाई की, और सफाई की गाड़ियाँ समय पे आ जाए, स्वच्छ बन जाए। इन समस्या को लेके प्रतिनिधि को मैदान में उतारा है। वार्ड नंबर 4 से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी पार्षद पद के लिए आप सबको नमन करती हूँ। और मैं जनता की सेवा की भावना से पार्षद के चुनाव के लिए खड़ी हुई हूँ। और मेरे वार्ड में कई काम अभी अधूरे पड़े हैं, जो अगर आप मुझे वोट देकर जिताकर लाते हैं तो मैं इनको सब पूरी ताकत से पूरा करवाने का प्रयास करूंगी, क्योंकि हमारे माननीय श्री चेतन जी कश्यप विधायक जी बहुत ही आदर्श हैं हमारे शहर के लिए। उन्होंने भी अपनी विधायक निधि से कई कार्य किए हैं इस वार्ड में। साईं मंदिर का, बगीचे का सौंदर्यीकरण, और ये सारी सड़कें जो बनी हैं साईं मंदिर से लेके और इधर चांदमारी तक जो भी बनी है सड़कें, देवरा देव नारायण से होते हुए कई कार्य किए हैं। ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं हुए हैं पिछली परिषद में पूरे करवाने का पूरा प्रयास करूंगी अगर मैं आती हूँ तो, जीत कर आती हूँ। वार्ड में से कई काम अधूरे भी पड़े हैं, कई कार्य पूरे भी हुए हैं, हाँ। और अभी कई जो कार्य अधूरे रह गए हैं उनको आप पूरा करने का तत्पर लेती हैं। हाँ जी, रामदास स्कूल से लेके 4 बजे तक की सड़क बनी है। अभी मतलब अभी हाल ही कुछ दिनों में ही सड़कें बनी हैं, 2 या 3 महीने हुए हैं इस सड़कों को बने हुए। तो इसलिए अभी कुछ 2 साल से कोरोना काल भी था, तो इसलिए कार्य की गति थोड़ी धीमी पड़ी थी, और फिर से कार्य सुचारू रूप से होने लगे हैं। निरंतर गति से चलते रहेंगे, विधायक जी ने ऐसा कहा है, और कहीं पर भी कोई कमी नहीं आएगी। अब इस परिषद के आते ही सारे कार्य गति पकड़ लेंगे। 1,64,00,000 के कार्य भी विधायक निधि से हुए हैं, नगर निगम और विधायक जी के निधि से हुए हैं, और भी कार्य गति पर हैं, अभी टेंडर में हैं, चल रहे हैं। क्या नाम आपका? राजेश दुग्गल। मैं आपने अपनी पत्नी को चुनाव में किस पर्पज से खड़ा करा, क्या उद्देश्य है इसका? मैंने अपनी पत्नी को वार्ड के विकास के लिए खड़ा किया है, और मैं पिछले 15 वर्षों से पार्टी से जुड़ा हूँ। पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास कर और जनता के अपने वार्ड के वासियों के आग्रह पर मैंने अपनी पत्नी को खड़ा किया है। निश्चित ही हम परिषद में आते हैं और हम पत्नी मेरी जीत कर आती है तो अधूरे कार्य किए हुए हम सब पूरे करेंगे। पिछले कुछ समय में हमारे माननीय श्री विधायक जी ने और नगर निगम द्वारा वार्ड में कई कार्य किए गए हैं, जैसे कि साईं मंदिर का बगीचा का निर्माण, वरदान नगर सेक्टर 2 की सड़कों का निर्माण, और गुरु रामदास से होते हुए देवरादेव नगर से लेकर चांदमारी तक सड़क का निर्माण, सीधी सड़क का निर्माण किया है। जवाहर नगर सांसद निधि निगम से सीधी सड़क का निर्माण कार्य, इंदिरा नगर बगीचे का निर्माण, और कॉलोनी के अंदर जहाँ पानी की कमी थी वहाँ पर बोरिंग लगा कर सब में लगा कर पानी की व्यवस्था की गई है। और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, अगर हम इस वार्ड से जीत कर आते हैं तो जनता की हर मांग को पूरी करेंगे। उनके लिए हम 24 घंटे उनके लिए उपलब्ध रहेंगे। हमारी तरफ से किसी प्रकार का उनको कुछ शिकायत का मौका कभी नहीं देंगे हम, और इस वार्ड को हम आदर्श वार्ड के रूप में स्थापित करेंगे कि जिससे अन्य वार्ड वाले भी हमारे वार्ड की तारीफ करें और हमारे वार्ड के निवासियों को हम पर गर्व हो। बस यही मेरी शुभकामना है। अपना आशीर्वाद मेरे को, मेरी पत्नी को दें और परिषद में लेके जाएं। धन्यवाद।
माननीय विधायक जी और नगर निगम द्वारा जो हमारे वार्ड में कार्य किए गए हैं उनकी लागत 1,64,319 रुपये करीब का कार्य हमारे वार्ड में हो चुके हैं, जो कि एक हमारे वार्ड के लिए एक अच्छी बात और एक अच्छी मिसाल है। धन्यवाद। अनीता महावीर जी, ये बताइए, आपने गांव में जनसंपर्क किया, जनसंपर्क में आपको क्या मालूम पड़ा और जन लोगों की क्या क्या, आपके ग्रामीणों की क्या क्या समस्याएं हैं? हमको ये पता चला कि किसी लोगों के लिए पट्टे है ही नहीं, और मैंने सोचा कि मैं उनको पट्टा बना के दूं और उनकी जो भी है उनकी सेवा करूं, और किसी के पास, बहुत जने के पास पट्टे नहीं हैं और वो मैं चाहती हूं कि उनको पट्टे बना के दूं। महावीर जी, आपने ग्रामीण में घूम के आपके गांव में जो जनसंपर्क करा, जनता ने आपको क्या बताया, आपके ग्रामीण लोगों ने? देखो, गांव की समस्या तो हम पहले से अवगत है इस चीज़ से, और जो गांव में पूरे गली मोहल्ले में घूमे तो पता चला कि नहीं किसी के घर नल लगे हुए हैं, ना ही सीसी रोड है, ना नाली है, कोई स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है गांव में, और कच्ची आबादी क्षेत्र है, उस हिसाब से बच्चे और मच्छर है और मलेरिया की बीमारियां हैं, ये ऐसे अधिकांश केसेस आते रहते हैं गांव से। तो अपन ने सोचा कि ये सबसे पहला तो हमारा काम रहेगा कि गांव में 80% लोगों के पास आवासीय पट्टे नहीं है, तो पहला ही काम हमारा ये रहेगा। सरपंच पद अगर मालिक ने चाहा जीत गया और जनता का अच्छा समर्थन है मेरे पास, तो सबसे पहला काम यही होगा कि हम इनको पट्टे दें, नियमानुसार जिसको देना चाहिए उसको सबको पट्टे देंगे। और ये जो सरकारी योजना में सीसी रोड नहीं है तो आते ही रहते हैं, वो सरकार खुद योजनाएं देती हैं, और गांव का अच्छा विकास हो, गांव स्वच्छ सुंदर हो और शिक्षित लोग रहें। बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं उनकी पहली प्रार्थना ये भी हमारी कि जो नहीं जा रहे हैं स्कूल, शिक्षा से वंचित हैं, उसको स्कूल में एडमिट करवा, आगे रह के स्कूल में एडमिट करवाएंगे। ये है। बाकी जनसंपर्क में अच्छा सहयोग रहा पूरे गाँव वासियों का, और अच्छा आशीर्वाद रहा बड़े बुजुर्गों का, युवा दोस्तों का, साथियों का, सबका अच्छा सहयोग रहा। क्या नाम आपका? टीकम सिंह। आपने ग्राम में जो चुनाव में खड़े हुए हैं, इसका क्या उद्देश्य है? गांव का विकास कराना और गांव की जनता का सब विकास कराना, और गांव की जनता को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाना, और यहाँ पे जितने बेरोजगार युवा घूम रहे हैं उनको भी रोजगार दिलाना, ये मेरी प्रथम प्राथमिकता रहेगी। और क्या क्या समस्या है गांव के अंदर, उसको क्या निजात दिलाओ? गांव के अंदर तो बहुत सारी समस्या है, पर मैंने अभी बिगड़ पद पे रहते हुए भी यहाँ 90% समस्या तो पूरी कर दी गई, चाहे स्कूल भवन के मामले में हो, चाहे रोड की समस्याओं के मामले में हो, चाहे पेयजल की समस्या के मामले में हो। मैं हमेशा सभी जनताओं के साथ में खड़ा रह के काम कराता रहा। और जन लोगों के लिए क्या क्या आप करना चाहेंगे आगे जीतने के बाद? अगर इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है तो मैं बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाऊंगा, शासकीय योजनाओं में सभी को लाभ दिलाऊंगा। मैंने बहुत सी महिलाओं को पेंशन योजना में लाभ दिलवाया, राष्ट्रीय परिवार सहायता में योजना में लाभ दिलाया, और अगर इनका सबका आशीर्वाद होगा तो मुझे डबल ताकत मिलेगा। तो मैं यहाँ बेरोजगार युवाओं को एक तो रोजगार दिलाने की मेरी प्रथम प्राथमिकता रहेगी, और गांव में जो विकास कार्य में और कुछ बाकी रह गया उसको पूरा करूँगा। और क्या क्या कार्य करवाएं आप? मैंने गांव में मांगलिक भवन नहीं था, इसका भी हमने एक 2 रूम का निर्माण करवाया, और बाउंड्री वाल का निर्माण करवाया इसका कंपनी द्वारा, वहाँ पे ट्यूबवेल का निर्माण करवाया। और मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि जो मांगलिक भवन है वहाँ पे पूरे मांगलिक भवन पे एक टीन शेड का निर्माण करवाऊँगा, ताकि गरीब जनताओं का इनका सबका वहाँ पे धार्मिक सामाजिक ऐसा का विवाह समारोह का ऐसा कार्यक्रम हो सके जिससे जनताओं को लाभ हो। क्या नाम आपका?
मेरा नाम रोशनी कमल गुरनानी है। मैं वार्ड नंबर 4 से पार्षद प्रत्याशी खड़ी हुई हूँ और मुझे इस वार्ड के लिए बहुत सारे काम करने हैं। मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। क्या क्या कार्य रह गए हैं आपके इस वार्ड में? इस वार्ड में बहुत सारे काम रह गए हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं जिससे मैं भी खुद ग्रसित हुई हूँ। जैसे कि हमारे रामदास स्कूल की इधर बाउंड्री वॉल है, उसको वो बनवाना है ताकि बच्चे सीधा स्कूल से जब निकलते हैं तो उन्हें ध्यान नहीं रहता है कि बाउंड्री वॉल नहीं है, वो सीधा जाके उस नाले में गिरने की संभावना रहती है। और दूसरी बात, यहाँ पे कई स्ट्रीट लाइटें बंद हैं। उसके बाद सड़कों में कई गड्ढे हैं जिससे कि एक्सीडेंट की प्रॉब्लम बनी रहती है। तो वो सभी मुझे सॉल्व करवानी है और मैं जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और आगे क्या इच्छा है जन सेवा करने की आपकी पूरी? जन सेवा करने की इच्छा है कि जिस प्रॉब्लम से मैं निकल रही हूँ तो मेरे जो वार्ड वाले हैं वो समस्याओं से ग्रसित ना हो। कितने वर्षों से हो रहा है ये कार्य ऐसा? ये पिछले 5-6 सालों से ये सब हो रहा है मेरे वार्ड में। क्या नाम आपका? मेरा नाम कमल गुरनानी है जी। और मैं वार्ड नंबर 4 इंदिरा नगर का रहने वासी हूँ। और हमारे वार्ड में बहुत सालों से समस्याएं बहुत ज़्यादा है, जैसे आवारा पशुओं की, स्ट्रीट लाइट की, सड़कों की। पिछली बार के जो हमारे पार्षद रह चुके हैं वो बहुत टाइम से गायब हैं, उनका कोई नहीं है, उनका फ़ोन लगाते हैं फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, जिससे समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं हमारे वार्ड में। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में ऐसी समस्या है कि एक तो आवारा पशु बहुत ज़्यादा हो गए हैं जिससे कि बच्चों को काटते भी हैं और दिक्कतें बहुत ज़्यादा है। इसके बाद मुक्तिधाम के पीछे की अधूरी बाउंड्री वाल जो है बनी हुई है, जिससे कि क्या है कि जब गुरु रामदास स्कूल और जेत पब्लिक स्कूल के बच्चे छूटते हैं तो उनकी बच्चे हैं स्वाभाविक है, साइकिलें चलाते हैं, तो सीधे उनका ध्यान ना रहता तो सीधे नाले में जाने की संभावना बनी रहती है, जिससे कुछ दुर्घटना हो सकती है भविष्य में। इसके बाद आपके वरदान नगर सेक्टर 2-1 में पानी की बड़ी समस्या है। उनको पानी की गर्मी होती जैसे ही उनको पानी की भयंकर समस्या होती है। इसलिए हमने सोचा है, संकल्प लिया है कि वार्ड में 26 हैंडपम्प में सबम सरबिल मशीन लगवाकर पानी की टंकी रखवाने के बाद पानी की समस्या का काफ़ी हद तक निराकरण हो सकता है। क्या नाम आपका? सत्यनारायण पाटीदार। आप किस पद के लिए खड़े हुए हो? सरपंच पद के लिए। आपने क्या क्या कार्य करे हैं अभी पहले भी और अभी क्या कार्य करना चाहते हैं? पहले मैंने तालाब का निर्माण किया जो पेयजल की समस्या हल कर दी, और अब भी मैं बहुत सारे काम करना चाहता हूँ जो अधूरा काम पड़ा है। क्या खेत खलिहान के रास्ते बनाना और गाँव में जो भी समस्या पानी की, सबसे पहले पानी मेरी पात्रता है, और तालाब में और भी काम करना है मेरे को। और खाटू श्याम मंदिर के लिए मैं तत्पर तैयार हूँ। आधी रात को कोई भी समस्या आएगी मैं साथ में खड़ा रहकर करूँगा। वो एक घाट बनाना और हरिजन आदिवासी लोगों के लिए एक स्नान गृह बनाना हरिजन मोहल्ले में। तालाब में वेस्ट में। और समाज सेवा कितने साल से कर रहे हो? समाज सेवा में मैं 20-25 साल। और आगे क्या करने की इच्छा है आपकी? और भी मेरा अच्छा काम करने की इच्छा है, गाँव का सहयोग करने के लिए। क्या नाम आपका? गोपाल जी डाबी। आप कौन से पद के लिए खड़े हुए हो? सरपंच पद। कहाँ से खड़े हुए हो? ग्राम सिजावता। आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या समस्या का निदान करोगे और क्या उद्देश्य है आपका खड़ा होने का? हमारे गांव में एक तो शुद्ध जल की व्यवस्था नहीं है। उसके बाद शिक्षा पे विशेष करके ध्यान देंगे। उसके बाद नालियाँ वगैरह इन पे भी, और भी कुछ छोटी मोटी अस्पताल की सेवा जैसे 24 घंटे सेवा उपलब्ध कराएंगे। बाकी सड़कें वगैरह जो छूट गई अभी तक जो नहीं हुआ उनको भी पूरा करवाएंगे। तालाब का सौंदर्यीकरण भी करवाएंगे। क्या नाम आपका? हीरालाल परमार। आपके यहाँ जो गांव में आपने सरपंच पद के लिए इनको खड़ा करा है, इसका क्या उद्देश्य है?
सब गांव के सामूहिक पूरे गांव की जनता ने एक तरह बच्चा पढ़ा लिखा शिक्षित है, 11वीं पास है। ऐसे हमें उम्मीद है कि गांव में अच्छा विकास कराएगा। हम सब गांव वाले इनके साथ हैं, तो जो भी ये काम करेगा पूरा सहयोग करेंगे। हम भी पूर्व में सरपंच रह चुके हैं, जो गांव में अधूरे काम पड़े हैं इनके माध्यम से, शासन के माध्यम से हम पूरा काम करेंगे, इनकी पूरी मदद करेंगे। जो गांव में शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं है, गांव में शिक्षा पे ध्यान देंगे। यहाँ पर कंप्यूटर कक्ष नहीं है, एक तो लैब नहीं है, हायर सेकेंडरी स्कूल खुलवाएंगे और गांव में शुद्ध व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था एवं एक अस्पताल हमारे यहाँ प्राथमिक उपचार है उसके बड़े स्तर पे हम व्यवस्था कराएंगे। हमारा बापू नगर है, वहाँ पे अधूरे रोडें नहीं बनी हुई है, पानी की व्यवस्था नहीं है, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है, वो भी हम इनके माध्यम से इनके मिल के सहयोग करेंगे और पूरा गांव का विकास करेंगे और सबको साथ लेके चलेंगे। क्या नाम आपका? श्रीमती देवकन्या मुकेश मीणा, किस वार्ड से खड़े हुए हैं आप? वार्ड नंबर 4 से। आप क्या जनसेवा करना चाहते हैं आप? जी, बहुत मेरी हार्दिक इच्छा जनसेवा करना। क्या क्या समस्या है आपके वार्ड में? सबसे मेन जहाँ मैं घूमी हूँ वहाँ तो पानी की समस्या मेन है, उसके बाद नाली और रोड, बाकी तो बहुत कुछ करना चाहती हूँ। क्या नाम आपका? मुकेश मीणा, पूर्व पार्षद। आज आपने जनसेवा के लिए अपनी पत्नी को खड़ा किया है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि राजनीति एक सेवा का माध्यम है जी। तो उसमें ये है कि चूँकि महिला वार्ड हो चुका है तो मैंने इनसे पहले स्वीकृति ली कि अगर आप जनसेवा करना चाहते हो तो आपको इस क्षेत्र में आना चाहिए। तो इन्होंने सहमति दी। उसके बाद मैंने बताया कि आपको मूलभूत सुविधाओं से लेकर जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं राज्य शासन की, केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को वंचित लाभार्थियों को 100% लाभ मिले और क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो, वार्ड का नाम आदर्श वार्डों में आए, अपने शहर में आए। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि वार्ड में चहुमुखी विकास हो। इसलिए हमने आम सहमति बनाकर वार्ड के सभी लोगों से सहमति बनाकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इनको खड़ा किया और वार्ड के कसौटी पे 100% हम खरे उतर के बताएंगे। ये वादा नहीं, वचन है।